बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगदो विवाह स्मृत पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतरा शुचि पुंडरीकाक्षाय पुनातुः पुंडरीकाक्षाय पुनातुः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम श्रीकेशाय नमः हस्तो प्रक्षाल्य ओम देवहु शांतिरंतरिक्षगोम शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकदया शांतिः वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु श्रीमन्मः गणाधिपतये नमः संकल्पः हस्ते पुष्पाक्षद द्रव्य मादाया ओम 3 बार बोलिए ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराग्नया प्रवर्तमानस्य तद् ब्राह्मणोक्तद्वितीया परार्धे श्री सेतवाराहे कल्पे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे आर्यावर्तक देशान्तर्गते पुण्यक्षेत्रे प्रयागराज क्षेत्रे माँ गंगा तटे मासोत्तमे मासानां कृष्ण माघ मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यां महापुण्यतिथौ शनिवासरांतर्गतेयां शुभयोगे शुभकन्ये शुभरास्ते चंद्रे शेषेष ग्रहेषु यथा रासस्थान स्थितेषु सस्सु ग्रह गुणगण विशेषण विष्टायां सुपुण्यतिथौ अमावस्यायां महापुण्यतिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपने गोत्र का नाम ले लें अपना नाम ले लें बोलिए ममो सपत्नीक सहितार्थ आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम हेतु श्री सीताराम चंद्र देवता प्रियताम अतएव ध्यानम यथा पूजनम अतएव श्री रामचरित मानस द्वारेण नव दिवसीय रामकथा श्रवणम संकल्पम अहम करिष्ये ओम से जाग्रतो दूरमुदयति दैवं ददु सप्त सतथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकांतन में मनः शिवा संकल्पमस्तु संकल्पा सिद्धिरस्तु वस्तु सिद्धि ही ध्यान कीजिए ओम नमो गणेभ्यो गणपति विश्वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपति विश्वो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रसपति विश्वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे विश्वो नमो नमः श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसि विनौ व्याप्तम् स्नन्निखाणा मुम्मयि खाणा सर्वलोकं मयि खाणा नीलाम्भुजस्यां मलकोमलांगं सीता समारोह पितुवाम भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्मजातं नमामि ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाक्षः समर्पयामि गन्धादि संपूज्यामि आत्मनीयं जलं समर्पयामि मध्ये पनीयं जलं समर्पयामि उत्तरापोषणं जलं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि गन्धादि ओम त्वांगंधर्वाकन स्वमिंद्र स्वम बृहस्पति त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान क्षमा दामुचियाता गंधादि संपूजयामि यथ व्यास पूजनम धूप दीप नैवेद्यम सभी लोग ताली बजाएंगे। मुख्य यजमान जी अपने कर कमलों द्वारा व्यास जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे और सपत्नीक सोनी जी से भी निवेदन कि आप भी आकर के माल्यार्पण करें। सपत्नीक भैया कहाँ हैं? और बड़े भाई साहब जो हमारे धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं, यदि हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, वो नहीं है तो उनके अभाव में आप आ जाओ। आओ, धर्मेंद्र भैया इधर आइए। अरे ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे भाई लाइव चल रहा है। हेलो,
भविष्य में आप YouTube चैनल साईं स्टूडियो पाली में इस कथा को आप हमेशा सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपने आप को भी देख सकते हैं कि माँ गंगा की गोद में जाकर के हम लोगों ने चित्रकूट धाम से पधारी हुई योगाचार राधिका वैष्णव जी के मुखारबिंद द्वारा हमने राम कथा को श्रवण किया था। तो आप लोग सर्च कर सकते हैं साईं स्टूडियो पाली। ताली बजाते जाएंगे। इसी क्रम में अपने कर कमलों द्वारा हमारे सोनी जी सपत्नीक व्यास जी का पूजन कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं और सभी लोग करतल ध्वनि के साथ ताली बजा करके स्वागत करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की। हाँ हो गया, आप चंदन लगवा दो फिर आरती हो। इधर 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 आइए, मुख्य यजमान जी मिश्रा जी इधर आए। बच्चों को संगीत वाले जो हैं हमारे, इनका भी नहीं, हम नहीं लगाए का आज कहाँ लगाए हैं? नहीं लगाए ना, तो खींच दे ऊपर तक। ये बात ठीक। बड़ी दूर पाली से चल के एक हमारी बिटिया आई है। यदि हमारी आवाज सुन रही हो तुम भी बेटा इधर आओ, तुम भी स्वागत करो, व्यास जी का माल्यार्पण करो। ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं मिलता। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, और सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के भी हो। ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं मिलता। तो सभी लोग करतल ध्वन ताली बजा करके करतल ध्वन भी करते रहें। और इसके बाद आरती। आजा बेटा, आजा। ए वो माला दे दो बेटू को, ए वो माला दो बेटू को। नहीं हम नहीं पहने, ब्याजी पहने बस, ब्याजी पहना। ए रो पहनाओ ना भाई, बाद में पहना जाएगा। धरे डाउ पे बुलाओ। चलो, अथ माला ज्वालय नमः एकदंष्टाय नमः गंधादि संपूजयामि। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे असुदसवीर गुं आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वन्नं पयोरेतो वस्मासु धत्ता। आरती श्री राम मायन जी की, कीरत कलित ललित शियपी की। आरती श्री राम मायन जी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीक में ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद, बरनि पवन सुत कीरत नेक। आरती श्री राम मायन जी की। गावत वेद पुराने अष्ट दस, छेऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन सल तन को सल पशु, सारे अंश समूह मत सब ही की। आरती श्री राम
मायन जी की कीरत कलित ललित सिया पे की। गावत संकट शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासी आदि कवि बरज बखानी काग भूषुल जय गरुड़ के आरती श्री राम मायन जी की। कलिमल हरने विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलनी रोग भव मूर्यमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री राम मायन जी की तीरथ कलित ललित सिया पी की। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारि वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे 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 राम राम हरे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सभी लोग समस्त श्रोतागण विराजमान हो जाएं। अथ आरार्तिक्यम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री सीतारामचंद्र देवताभ्यो नमः। मंत्रार्था सबला संतो पूर्ण शत्रु मनोरथा शत्रुना बुद्धिना सस्तु मित्राणा मुदय सवा साष्टांग प्रणामः। चलिए व्यास जी को प्रणाम कर लीजिए, रामायण मैया को प्रणाम कर लें और समस्त श्रोतागण विराजमान होते जाएं। हमारे मुख्य यजमान भी जो हैं सपत्नीक आपका आसन लगा हुआ है आपका, आप भी विराजमान हो जाएं। हम आप सभी निवेदन करेंगे आदरणीय योगाचार्य राधिका वैष्णव जी से कि अपने मुखार बिंद द्वारा हम आपको श्री राम कथा में डुबकी लगवाएं। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की। हो श्री गणेशाय नमः। श्री राम कृष्ण चंद्राय नमः।
श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं सीता समारोपितवामभागं लोकाभिरामं जय हो रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरातं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं बन्धुः गुरुपद पद्मपरागा बन्धुः गुरुपद पद्मपरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि अहोति सुमिरत देव दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि अहोति
बोल दें श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। आइए हम आप सभी अपने अपने आलस्य को दूर करें। सबसे पहला काम, तब तो कथा में मन लगेगा। तो हम सभी आलस्य को कैसे दूर करेंगे? तो भगवान के नाम का कीर्तन करके। तो हम सभी को मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान का कीर्तन करना है। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। आज एक बात बताइए, आज तो मौनी अमावस्या है, नहान का पर्व है। सबके घर में एक से बढ़कर एक व्यंजन बने होंगे। बने हैं कि नहीं बने? सबने पाया होगा पेट भर के। लेकिन कीर्तन के समय पर तो आवाज ही नहीं निकल रही। तो हम कैसे माने कि सब कोई आज पेट भर के पाए? तो ऐसे बोलना है कि कम से कम हमको तो सुनाई दे। क्या? सीता राम 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 राजा राम राम राम। 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 सीता राम राम हरि बोल। राम राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। अच्छा, एक बात हमने देखी है, जब एक बार बोल देते हैं तब तो बड़े अच्छे से तालियों की आवाज आती है, और जब दोबारा तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे एक बार बोल दिया अब तो ध्यान जाएगा नहीं, दोबारा तो बोला नहीं जाएगा। तो जिस समय बोलते हैं कि मीठी मीठी तालियों के साथ कीर्तन करिए, उस समय तो तालियों की आवाज आएगी, लेकिन जब दूसरी बार बोलते हैं तो फिर सब ऐसे बैठ जाएंगे। ऐसे नहीं करना। कीर्तन में, पूरे कीर्तन में तालियों की आवाज आनी चाहिए और कीर्तन की भी आवाज आनी चाहिए। सीता राम 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 राजा राम राम राम। अभी किनारे वाले नहीं बोल रहे। सीता राम 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 राजा राम राम राम। हो सीता राम 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 राजा राम राम राम। 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम राम। बोल दें श्री आनंद कंद भगवान की, गंगा महारानी की जय हो। यमुना महारानी की जय हो।
सरस्वती महारानी की जय हो, श्री प्रयागराज महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अच्छा, कल रात में किसके किसके टेंट में पानी गिरा है, टपका है? हाँ, किसके किसके टेंट में गिरा है? तो ये तो पक्का है कि कल जयकारे में कंजूसी हुई है। कल जयकारे में कंजूसी हुई है, इसीलिए टेंट में पानी गिरा है। इसीलिए यदि आज रात में बचना हो, अभी 15 दिन का मेला और बाकी है। अगर घी के बोरे अपने बचाने हो तो हनुमान जी का जय घोष जरूर करिए। हमारी यजमानिन जी कह रही हैं घी का बोरा होता है क्या? लेकिन नहीं, हमारे यहाँ कल्पवासी घी में बोरा लेकर के आते हैं। घी में बोरा लेकर के आते हैं कि बोरे में घी लेकर के आते हैं? हाँ, इसीलिए अपना अपना अभी 15 दिन का दाना पानी बचाना है। तो हनुमान जी के जयकारे में जरा सी भी कंजूसी मत करिएगा। कल देखिए कंजूसी परसों की कथा में की तो सुबह कोहरा हो गया, कल की कथा में करी तो रात में बारिश हो गई। अब आगे कंजूसी करेंगे तो राम ही जाने क्या होगा। इसीलिए बड़े प्रेम से और जोर से जयकारा लगाइएगा। बोल दे श्री हनुमान जी महाराज की, श्री चित्रकूट धाम की, श्री गुरुदेव जी भगवान की। अब नहीं, आज कुछ नहीं होगा, अब जयकारा में आनंद आया। अभी अगर यदि हुआ तो देखिए, मानिएगा कि हमारे जयकारे में अभी कमी थी, तो कल फिर और मजबूत होकर के आइएगा। आइए, अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री राघव जी के चरणों में बार बार वंदन, श्री हनुमान जी के चरणों में बार बार वंदन, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में नमन, श्री गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम। एवं आप सभी कथा पंडाल में पधारे हुए भाई बंधु माता बहनों को सादर जय सिया राम। और जो अभी नहीं पधारे उनको और ज़्यादा जय सिया राम। और जो आने की अभी तैयारी में हैं तो अभी कुछ नहीं उनसे बोलेंगे, आ जाएं तो फिर इकट्ठे ही करेंगे। अभी तैयार बहुत लोग तो अभी सोच रहे होंगे, देखिए ये अभी बहुत लोग सोच रहे थे कि जयकारा हो जाए, सब हो जाए, कथा शुरू हो जाए, तब हम फिर जा कर के बैठेंगे। नहीं तो 2 घंटे कमर दर्द करने लगती है बैठे बैठे। तो अब कथा प्रारंभ हो गई, तो जो अभी आने की तैयारी कर रहे हैं वो आ जाएं। फिर बाद में ये कोई नहीं कहेगा कि अरे राम जी का जन्म हो गया, कैसे जन्म हुआ, हम तो जान ही नहीं पाए कि राम जी का जन्म कैसे हुआ, क्या कारण था। आज क्योंकि राम जी के जन्म के कारण पता चलेंगे और राम जी का जन्म भी होगा। तो जो अभी आने की तैयारी कर रहे हैं तो वो जल्दी से तैयार होकर के आ जाएं। आज इस 9 दिवसीय राम कथा के हम आप सभी तृतीय दिवस पर उपस्थित हुए हैं। पूर्व के प्रसंग के अंदर क्या कथा चल रही थी हम तो भूल गए, किसी को याद है? अच्छा, किसी को छोड़िए, हमारे यजमान जी बताएंगे। वो तो आखिरी के उसका वो तो सभी कोई बता देंगे। उसके पहले का क्या हुआ, कुछ बीच का और भी प्रसंग होगा ना। कौन सा? कौन गई? अभी हमारे यजमान जी अभी कथा अभी सुन नहीं पा रहे। उनका ध्यान असल में क्या है ना, कल से कहीं जा नहीं पा रहे शहर सरफ, उनके सब काम अभी कल से रुके हुए हैं। तो हमारे यजमान, और दूसरी बात क्या थी ना, कल कथा में एक और कारण से मन नहीं लगा होगा, यजमानिन जी हमारी आई नहीं।
अब आज यजमानिन जी भी बैठी हुई हैं, तो यजमान जी आज बड़े ध्यान से कथा सुनेंगे। तो कल दोनों लोगों से पूछेंगे कि क्या कथा आज हुई। पूर्व के प्रसंग के अंदर हम आप सभी ने सती प्रसंग और माता पार्वती और शिव जी के विवाह का प्रसंग श्रवण किया। आज हम आप सभी राम जी के जन्म के कारण जानेंगे कि किस कारण से भगवान मानव रूप में इस धराधाम पर आए और श्री राम जी के जन्म का उत्सव भी मनाएंगे। भोले बाबा और माता पार्वती का विवाह हुआ। माता पार्वती कैलाश पर आई। कई वर्षों बाद कार्तिकेय जी का प्रादुर्भाव हुआ और कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। अब इसी क्रम में आगे जो याज्ञवल्क्य जी प्रयागराज में भरद्वाज मुनि को कथा श्रवण करा रहे हैं, तो हम पुनः प्रयागराज पर आ जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ऋषिवर, आपने तो मुझसे राम जी की कथा पूछी थी, लेकिन मैं आपको सबसे पहले शिव जी की कथा इसलिए सुना रहा हूं कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। क्या परीक्षा? कि आप राम कथा सुनने के पात्र हैं कि नहीं हैं। कि पता चला मैं पूरी राम कथा कह गया, आपने ढंग से नहीं सुना, तो मेरे कथा सुनाने का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए मैं ये देखना चाह रहा था कि आप शिव जी की कथा कितने ध्यान से, कितने प्रेम से सुनते हैं। यदि आप शिव जी की कथा प्रेम से सुन सकते हैं, ध्यान से सुन सकते हैं, तो ही आप राम की कथा सुनने के अधिकारी हैं, पात्र हैं। क्योंकि जिसकी शिव के चरणों में भक्ति होगी, अनुराग होगा, वही राम जी की कथा सुनने का पात्र है। इसलिए मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। और मैंने यह देखा कि आपने बड़ी ही श्रद्धा और बड़ी ही भाव से भोले बाबा की कथा को श्रवण किया। इसलिए अब मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो बाबा भोले ने माता पार्वती को सुनाई। अब कुछ ही देर बाद याज्ञवल्क्य जी जो वक्ता के रूप में थे, अब वो चेंज हो जाएंगे। अब वक्ता के रूप में कौन आ जाएंगे? भोले बाबा आ जाएंगे और श्रोता के रूप में माता पार्वती। भरद्वाज जी ने कहा, ऋषिवर, अब आप मुझे राम कथा सुनाना प्रारंभ करें। याज्ञवल्क्य जी इसी क्रम में कथा कहना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि हे ऋषिवर, कुछ समय बाद कैलाश पर्वत पर एक दिन भोले बाबा वट वृक्ष के नीचे बैठ करके राम राम का जप कर रहे थे। बड़ा ही सुंदर वातावरण था, बड़ा रमणीक वातावरण था। जहां स्वयं भोले बाबा हो, निवास करते हो, वहां का वातावरण कैसे अच्छा नहीं होगा। बड़ा ही सुंदर रमणीक वातावरण था। भोले बाबा राम 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 का जप कर रहे थे। उसी समय पर कौन आता है? गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं क्या? पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर
अवसर जाने। गई शंभु बही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी। उसी समय पर माता पार्वती कहाँ पहुंची? भोले बाबा के पास। बड़ा ही सुंदर अवसर जान करके, जब हमें अपने पतियों से कुछ उपहार लेना होता है, कुछ आज्ञा लेनी होती है, तो ये देखते हैं ना कि हमारे पति का मूड कैसा है, गुस्से में तो नहीं है। तो वही व्यवहार माता पार्वती भी कर रही हैं। देखा कि भोले बाबा आज बड़े प्रसन्न हैं, राम राम का चिंतन कर रहे हैं। यही समय है कि मैं जा करके जो मुझे पूछना है वह मैं पूछ लूं। अब माता पार्वती कहाँ पहुँच गई? भोले बाबा के पास। जैसे माता पार्वती को भोले बाबा ने देखा तो क्या व्यवहार किया? जानी प्रिया दरियत कीन्हा, जानी प्रिया दरियत कीन्हा, जानी प्रिया दरियत कीन्हा, जाने प्रियाया दरियत कीन्हा, जाने प्रिया दरियत कीन्हा। वाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भागे आसन हरि दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हरि दीन्हा। जैसे माता पार्वती को भोले बाबा ने देखा तो उनका बड़ा आदर किया, बड़ा सत्कार किया। अच्छा एक बात बताइए, पति पत्नी का आदर करता है कि पत्नी पति का आदर करती? कोई बताएंगे? हमारे सोनी जी बताएं, कौन किसका आदर करता है? अपना निज अनुभव मत बताइएगा, जो होना चाहिए वो बताइए। आप अपनी पत्नी का आदर करते हैं कि वो पहले आपका आदर करते हैं? जब आपकी पत्नी कहीं से आती है तो आप उनका उठ करके सम्मान करते हैं कि वो आपका सम्मान करती हैं? वो आपका सम्मान करेंगी। सही बता रहे हैं कि मुंह देखा व्यवहार कर रहे हैं? हमारे यजमान जी बता दें। अब हमारे यजमान जी ने बड़ी सही बात कही। क्या? दोनों एक दूसरे का आदर करते हैं और यही होना भी चाहिए। पति पत्नी का आदर करे और पत्नी पति का आदर करे, तभी गाड़ी चल सकती है। आज भोले बाबा माता पार्वती का आदर इतना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भोले बाबा जान रहे हैं कि आज देवी किस कारण से आई है। भोले बाबा जानते हैं कि आज देवी जिस कारण से आई हैं वह कारण सारे संसार का कल्याण करेगा। इसीलिए भोले बाबा आज माता पार्वती का बड़ा आदर कर रहे हैं। क्या? हाँ, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी। सोई पूछन शैल कुमारी, सोई पूछे जगे शैल कुमारी, सोई पूछे जगे शैल कुमारी। भोले बाबा समझ गए कि आज देवी का आगमन
ऐसे वैसे नहीं हुआ है, भोजन पूछने के लिए नहीं आई हैं देवी जी कि बोले बाबा भोजन करेंगे कि नहीं। आज दूसरे कारण से आई हैं। कौन से कारण से? आज माता पार्वती उस कारण से आई हैं जिस कारण से सारे जगत का कल्याण होगा। ऐसा प्रश्न करने आई हैं, ऐसी जिज्ञासा लेकर के आई हैं कि जिसके श्रवण से सारे जगत का कल्याण होगा। इसीलिए भोले बाबा बड़े प्रसन्न है, बड़ा आदर किया। अरे आइए देवी। और कहाँ आसन दिया? अपने बाएं भाग पर। अब माता पार्वती बैठ गई आसन पर। अब कहने लगी कि प्रभु आपसे कुछ पूछना था। भोले बाबा ने कहा क्या देवी पूछना था? भोले बाबा तो जानते थे। तो माता पार्वती ने कहा कि भोले बाबा आप जानते तो हैं, लेकिन मैं एक बात पहले बता दूं। भोले बाबा ने कहा क्या? कहने लगी माता पार्वती कि जो मैंने पूर्व जन्म में शंका करी थी सती के रूप में, मैं शंका की दृष्टि से यह प्रश्न नहीं कर रही हूं। भोले बाबा ने कहा तो फिर? तो माता कहने लगे कि मैं जिज्ञासा की दृष्टि से आपसे यह प्रश्न कर रही हूँ। शंका और जिज्ञासा में बहुत बड़ा अंतर होता है। शंका क्या होती है? शंका में हम यह समझ लेते हैं कि जो हमारे मन में चल रहा है वही सत्य है, लेकिन जिज्ञासा वह होती है जब हम उस बात को जानने की चेष्टा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, वो होती है जिज्ञासा। और शंका कि हमने मन में किसी के प्रति कुछ बात बैठा ली तो वह बैठा ली, हम ये नहीं जानेंगे कि वह सत्य है कि असत्य है, उसको जानेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, उसको परखेंगे नहीं। और जिज्ञासा सब चीज जानने की जिज्ञासा होती है। क्या कि जो हम सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, क्या वह सत्य है? अगर नहीं है तो सत्य क्या है? यह है जिज्ञासा। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु मैं जिज्ञासा की दृष्टि से यह प्रश्न कर रही हूं। भोले बाबा ने कहा कि कौन सा प्रश्न आप करना चाहती हैं देवी? तब माता पार्वती प्रश्न करना प्रारंभ करती हैं। क्या प्रश्न करती हैं? अरे पूछ रही शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछ नहीं शैल कुमारी कथा कहे भोले भंडारी से। रही शैल कुमारी कथा कहे बोले भंडारी से। प्रश्न करती हैं माता। क्या? अरे प्रथम सो कारण कहाँ हूँ विचारी। प्रथम सो कारण कहे वो विचारी। प्रथम सो कारण कहाँ हूँ विचारी। प्रथम सो कारण कहाँ वो विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ओ निर्गुण ब्रह्म
सगुण बपुधारी। ब्रह्म बने जय हो। ब्रह्म बने अवध के बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी पूछे शैल कुमारी, कथा कहे भोले भंडारी से। कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में क्यों आए। पहला कारण तो आप मुझे ये बताइए। अब दूसरा क्या, अगर वह निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में आए तो उन्होंने आगे क्या क्या किया। अब माता के प्रश्न प्रारंभ हो गए। अब दूसरा प्रश्न क्या है, कही कथा प्रभु पाल अवतार की, कहिए कथा रघुपाल अवतार की, कहिए कथा प्रभु पाल अवतार की, कहिए कथा प्रभु पाल अवतार की, महाकाल कहिए बाल चरित उतार 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 की। और कैसे ब्याहे जनक दुलारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। ओ पूछे प्यारी शैल कुमारी, कथा कहे भोले भंडारी से। माता पार्वती ने तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी। क्या क्या पूछने लगी। पहले तो पूछा कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में क्यों आए, फिर अगर आए तो उनके पूरे बाल चरित्र की कथा बताइए। अब बाल चरित्र की कथा के बाद प्रभु उनका विवाह जनक की दुलारी सीता जी से किस प्रकार हुआ वह भी कथा बताइए। जब यह कथा हो जाए ना प्रभु, तो ये बताइएगा कि राम जी का तो राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन फिर उनको वन क्यों जाना पड़ा, और वन गए तो रावण ने सीता जी का कैसे हरण किया, और जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया तो भगवान ने रावण को कैसे मारा, यह आप मुझे संपूर्ण कथा बताइए। लेकिन अभी माता के प्रश्न पूरे नहीं हुए। अंतिम में क्या कहती हैं भोले बाबा से, पूछने में छूट गया गौरा से जो भी, पूछने में छूट गया गौरा के जो भी, पूछने में छूट गया गौरा से जो भी, पूछने में छूट गया गौरा से जो भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी, रखिए न
रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। हाँ, शरण में आपके त्रिपुरारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे शैल कुमारी कथा कहे भोले भंडारी से। पूछ रही शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछ रही शैल कुमारी कथा कहे भोले भंडारी से। पूछ रही शैल कुमारी कथा कहे भोले भंडारी से। पूछ रही शैल कुमारी कथा कहे भोले भंडारी से। पूछ रही शैल कुमारी कथा कहे भोले भंडारी से। ओ पूछ रही शैल कुमारी कथा कहे भोले भंडारी से। कथा कहे भोले भंडारी से। कथा कहे भोले भंडारी से। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय। हमारे जो गोल बाजार वाले श्री महाराज जी हैं, रामेश्वर दास महाराज जी, जो अभी अभी निकल के जा रहे हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि 5 मिनट का समय कथा में भी देते हुए जाएंगे। अब महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत है। ये महाराज जी हमारे श्री गंगानगर जी के महाराज जी हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और महाराज जी से निवेदन है कि मंच पर आकर के मानस का पूजन करें। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। ताली बजा के सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया। बोल दे श्री आनंद कंद महाराज की जय हो।